ये जो इंडियन कम्युनिस्ट लोग हैं जो अपने आप को लिबरल डेमोक्रेसी का एक तरह से प्रोटेक्टर मानते हैं, इनकी सच्चाई ये है कि ये कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी से कहीं भी अलग नहीं है। इन्होंने 1962 के वॉर में चाइना को सपोर्ट किया था, और ये हर बार इंडिया के बदले चाइना को सपोर्ट करते हैं। जब चाइना अटैक करता है इंडिया पर, तब भी ये लोग चाइना के साथ खड़े होते हैं, इंडिया के साथ खड़े नहीं होते। ये जिहाद के साथ खड़े होते हैं, ये टेररिज्म के साथ खड़े हो सकते हैं, ये ग्लोबल टेररिज्म के साथ खड़े हो सकते हैं, वो हर एनार्किस्ट आइडियोलॉजी के साथ खड़े हो सकते हैं, लेकिन ये कभी भी इंडियन सिविलाइजेशन, इंडियन कल्चर, इंडियन इंटरेस्ट के साथ खड़े नहीं हो सकते। ये इनका जन्म ही हुआ था इंडिया को तोड़ने के लिए। 1962 में जब पूरा देश चाइना के अगेंस्ट लड़ रहा था, तो कम्युनिस्ट पार्टी वाले चाइना के साथ खड़े थे, मतलब देश के अंदर से ही चाइना को जिताना चाहते थे। इन्होंने ही माओइज्म ले आकर के माओइस्ट स्ट्रैटेजी पर इंडिया को तोड़ने का प्लान किया हुआ था। इन्होंने हमेशा चाइना को सपोर्ट किया, और ये हमेशा अमेरिका को और जो भी वो देश जो ट्रेड करता है, बिजनेस करता है, प्रॉस्पेरिटी ले आता है, उनके अगेंस्ट खड़े होते हैं। और इनकी आइडियोलॉजी खुद वही है जो टाइनामेन स्क्वायर चाइना में हुआ, वो इंडिया में करना चाहते हैं। और बट अगर वैसा करके भी, अगर टाइनामेन स्क्वायर करके भी अगर तुम देश की ये डेस्टिनी क्रिएट कर सकते हो, बट इनकी हिपोक्रेसी ये है, इनका प्रॉब्लम ये है कि ना तो ये चाइना जैसा इंडिया को इकोनॉमिक ग्रोथ दे सकते हैं, और न ही ये अमेरिका और वेस्ट जैसा इंडिया को डेमोक्रेसी दे सकते हैं। तो दिस इज देयर रियल ट्रेजेडी। ये ना तो इंडिया को वेस्ट जैसी डेमोक्रेसी, लिबरल डेमोक्रेसी में जाने देंगे, बट मिसयूज दोनों का करेंगे। वेस्टर्न लिबरल डेमोक्रेसी का भी मिसयूज करके इंडिया को डिस्टेबलाइज करेंगे, और चाइना को सपोर्ट करके भी इंडिया को डिस्टेबलाइज करेंगे। सो इन बोथ द केसेस देयर पर्पस इज टू डिस्टेबलाइज इंडिया, टू डिसइंटीग्रेट इंडिया। ना तो ये टाइनामेन स्क्वायर जैसा इंसिडेंट करा के कम से कम तुम इंडिया को $45 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का ही विजन देश के सामने रखो। नो, कम से कम तुम्हें अगर वेस्टर्न लिबरलिज्म पसंद है, if you believe in constitutionalism and rule of law, then you should follow American rule of law and American constitutionalism, due process of law, and let India grow democratically. You don't want India to grow either democratically or in a communist manner. तो ना तो तुम्हें कम्युनिस्ट सिस्टम से इंडिया को आगे ले जाना है, ना तो तुम्हें डेमोक्रेटिक सिस्टम से इंडिया को आगे ले जाना है। तुम्हें सिर्फ और सिर्फ दोनों के वर्स्ट पार्ट को मिसयूज करके इंडिया को डिस्टेबलाइज करना है और डिसइंटीग्रेट करना है। कास्टिज्म को सपोर्ट करना है, और जो फेमिनिज्म का जो वर्स्ट फॉर्म है, जो फैमिली को तोड़ने वाला है, फैमिली को डिस्टेबलाइज करने वाला है, कल्चर और रिलीजन को डिस्टेबलाइज करने वाला है, ये सब जितनी दुनिया की नेगेटिव चीज़ें हो सकती हैं, वो इंडियन कम्युनिज्म स्टैंड्स फॉर दैट। इंडिया का अगर कोई एक एनिमी हुआ है, एक एनिमी हुआ है जिसने कांग्रेस को भी बर्बाद किया, जिसने कांग्रेस के अंदर, कांग्रेस ने जितनी गलत पॉलिसी अडॉप्ट की 1950 से लेके अभी तक, उसके पीछे कांग्रेस से ज़्यादा रोल कम्युनिस्ट का। इंडिया में जो जिहाद के एलिमेंट्स आगे बढ़े, टेररिज्म के जो एलिमेंट्स आगे बढ़े, इंडिया की हिस्ट्री का जो डिस्टॉर्शन हुआ, इंडिया के अंदर जो कम्युनल डिवीजन है, एक साइड को ज़्यादा प्रमोट करना, दूसरे को सप्रेस करना, everything is the result of communist mind. So unless communist mindset is crushed in India, India can never ever prosper. यही इंडिया फंसा रहेगा जहां पर आज है।